वेलकम बैक सभी दोस्तों का एक बार फिर आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस क्लास के माध्यम से एक ऐसी फैसिलिटी को हम सीखने जा रहे हैं जिसके बारे में सीखना हमारे लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कारण कि कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस का लेवल कैसा भी हो, वो बिज़नेस टिका हुआ है हमारे फाइनेंस के ऊपर। और यदि हम फाइनेंस को, हमारा जो पैसा है, हमारी जो पूंजी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से यदि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से हम उसका हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ता है। क्योंकि इतना आप ही जानते हैं कि डेली रूटीन का जो काम होता है, या फिर मान लीजिए कि हमें बिजनेस को और ग्रो करना है, उसको और डेवलप करना है, या हमें गुड्स परचेज करना है, ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है साथियों पैसों की। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम पैसों का सही तरीके से प्रॉपरली हम उसका मैनेजमेंट नहीं रख पाते हैं। कैसे नहीं रख पाते हैं? यदि हम उसके एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कस्टमर को आज माल बेचा और वो भी उधार पर, ऑन क्रेडिट, और साथ साथ में आपने कस्टमर को ये ज़रूर कहा कि हम आपको 10 डेज़ का या 15 डेज़ का या 20 डेज़ का जो है आपको उधार उसके ऊपर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप आज माल बेच रहे हैं और आप 10 दिन की भी उधार उसके ऊपर देते हैं, 10 दिन का भी आप क्रेडिट उसके ऊपर करते हैं, तो 10 दिन के बाद जो डेट आती है वो होती है ड्यू डेट। और कई बार क्या होता है कि ड्यू डेट पर हमारे खुद को ही याद नहीं रहता, हम खुद ही याद नहीं रख पाते हैं कि आज इसका ये जो बिल है उसका आज ड्यू डेट है। ड्यू डेट होने का मतलब हो गया कि आज उस बिल का पेमेंट होना चाहिए। ठीक है। और कई बार ये समस्या परचेज के टाइम पर भी आ जाती है कि आपका जो सप्लायर है, जहाँ से आप डेली रूटीन में आप माल खरीदते हैं, गुड्स आप परचेज करते हैं, और जहाँ से आपने गुड्स परचेज किया, सामने वाली पार्टी जो कि आपका सप्लायर है, उसने पहले ही आपको कुछ दिन की जो है क्रेडिट वहाँ पर कर दी, कुछ दिन की उधार आपको दे दी, तो उसके अकॉर्डिंग एक ड्यू डेट है वो सेट हो जाती है। और हमारी भी एक लायबिलिटी बनती है कि उस परचेज बिल के लिए जो भी ड्यू डेट आ रही है, हम उस ड्यू डेट को पार्टी को पेमेंट करें। अब यदि हम बात करते हैं कि सप्लायर जो वो कई बार भूल जाता है, मान लीजिए कि वो किसी काम से या फिर नहीं ध्यान दे पाया और ड्यू डेट को उसने हमें नहीं बोला, उसने हमें कॉल नहीं किया कि भाई साहब पेमेंट कर दीजिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ठीक है, सामने वाली पार्टी ने तो हमें बोला नहीं है, अब सामने वाली पार्टी जब हमें याद करेगी, जब हमें कॉल करेगी, तब हम उसका पेमेंट कर देंगे। यानी हमें पता है कि आज उसका ड्यू डेट है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, हमें उसकी जानकारी है, लेकिन हमने उसको आज पेमेंट क्यों नहीं किया? इसलिए कि सामने वाली पार्टी ने, हमारे सप्लायर ने हमें केवल याद नहीं दिलाया। तो आप खुद प्रैक्टिकल सोच के देखिए कि इसमें आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आज यदि ड्यू डेट है तो ड्यू डेट को हमें पेमेंट कर देना चाहिए। सामने वाली पार्टी, हमारा सप्लायर है, वो हमें याद करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये सोच कर उसको पेमेंट नहीं किया कि आज सप्लायर के द्वारा जो है कोई कॉल नहीं आया, कोई बात वहाँ से नहीं हुई, तो हम क्यों पेमेंट करें। तो हो सकता है कि उस सप्लायर के साथ आपकी जो रिलेशन है वो वहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। सप्लायर आपको कह सकता है कि भाई साहब, जब हमने आपको पहले ही इतने दिन की क्रेडिट दे दी और ड्यू डेट हमारी पहले सेट हो चुकी थी, आपको पता है कि ये ड्यू डेट है और आपने पेमेंट नहीं किया, तो हो सकता है कि हमारे जो रिलेशन है उसके साथ जो हमारे टर्म्स हैं, हमारे साथ उसके जो भी है व्यवहार जो उसके साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। और इसी प्रकार हम खुद की बात करें तो हमारे जो कस्टमर है, यदि वो भी हमारे साथ ऐसे करेंगे और हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि ड्यू डेट कब आती है, तो ड्यू डेट का यदि हम प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में सीखने जा रहे हैं जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि इस बिल की ड्यू डेट कितनी है, और साथ साथ में हमें ये पता चल जाएगा कि यदि ड्यू डेट को पेमेंट नहीं हुआ, यदि ड्यू डेट को ऑन टाइम पेमेंट नहीं हुआ तो कितना दिन लेट हो रहा है, ताकि हम खुद हमारे कस्टमर को कॉल करके उनको बोलकर ये बता सकें कि भाई साहब, आज जो है आप 5 दिन जो है उसका बिल का पेमेंट करने में लेट है, आप 10 दिन बिल का पेमेंट करने में लेट है। लेकिन आप 5 दिन 10 दिन ये कब बोलेंगे? जब आपको खुद को पता होगा कि इस बिल का ये ड्यू डेट है और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग इतना उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है टाइम चला गया है, जिसको हम बोलते हैं ओवर ड्यू। तो हम यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, एक ड्यू डेट की कि ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे ओवर ड्यू की। तो ओवर ड्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक बिल बना लेते हैं, एक हम यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं। तो हम चलते हैं कहाँ पर? वाउचर्स में।
और वाउचर्स में जाने के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सेल्स का जो बिल है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सेल्स का बिल हम क्रिएट करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट की। तो डेट फिलहाल यहाँ पर आ रहा है 31 मई 2021। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बिल बना लेते हैं और वो बिल हम यहाँ पर बना लेते हैं 1 जुलाई का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 जुलाई के ऊपर आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो बिलिंग अभी हो रही है, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो वो बिलिंग हो रही है 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, रेफरेंस वगैरह डेट वगैरह आप यहाँ पर मेंशन करें। अब आती है आपकी बात यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम। तो जो भी आपका कस्टमर है जिसको आपने उधार पे माल बेचा है ऑन क्रेडिट, आप उस पार्टी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया किसको, राज एंड कंपनी को। जी साथियों, किसको, राज एंड कंपनी को। ओके, उसके बाद में राज एंड कंपनी के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल्स अकाउंट को, सेल्स लेजर को। कौन सा आइटम हमने सेल किया वो हम बता देंगे। तो हमने राइस जो 1 kg उसका जो पैकिंग है वो हमने सेल किया, और यहाँ पर हम इसका क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं कि हमने इसको 15 जो नग है वो हमने इसको सेल कर दिया है, और जो भी इसकी रेट होगी वो रेट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके साथियों, तो इस प्रकार ये आपका इन्वेंट्री जो डिटेल है वो भी हो गया। ठीक है, तो 1890 रुपये का आपका यहाँ पर बिल बन रहा है। और जीएसटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें यहाँ पर CGST और SGST जो टैक्स है वो हमें यहाँ पर अप्लीकेबल करना चाहिए। बट अभी हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हम एक अलग टॉपिक को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मैंने फिलहाल यहाँ पर टैक्स जो लेज़र वो सिलेक्ट नहीं किया है, और उसके बिना मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। तो 1890 रुपये का आप बिल देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर आप नया बिल रेज कर रहे हैं, नया बिल आप बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, न्यू रेफरेंस लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल नंबर जो है बिल नंबर टाइप करना है। और आज की हमारी जो क्लास है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर रहेगी। आप बस कंटिन्यू बने, रेगुलर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक जो चीज़ है वो आपको 100% क्लियर हो सके। तो ड्यू डेट और क्रेडिट डेज की यहाँ पर बात होती है। तो आपको यहाँ पर वो टाइम पीरियड बताना है जो आपका उधार का जो समय रहेगा। तो कस्टमर है, आप यहाँ पर सेल्स का बिल बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने कस्टमर को कितने दिन की उधार देना चाहते हैं। तो उधार के जो दिन होंगे, डेज होंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज आप यहाँ पर कस्टमर को कहते हैं कि हम आपको 30 डेज का, हम आपको 30 दिन का क्या करते हैं, उधार देते हैं। तो जैसे आप 30 डेज टाइप करके एंटर बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे एक डेट और आ जाती है। अब बहुत सारे टेली के ऐसे यूज़र्स हैं, यदि हम बात करें नए यूज़र्स की बात करें, तो उनको प्रॉपरली इस ऑप्शन के बारे में पूरा नॉलेज नहीं रहता। तो आज आप खुद समझ जाएंगे कि इस ऑप्शन की, इस फैसिलिटी की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। और ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ें, इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। इस ऑप्शन को यदि प्रॉपर तरीके से आप समझ जाते हैं तो इससे बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है वो आपको मिलती है। कैसे मिलती है, थोड़ा और हम क्लास में आगे बने रहें तो पूरी बात हमारे ऑटोमेटिक खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पर एक बार फिर नोटिस करें कि ऊपर लिखा हुआ है 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई 2021 को ये बिलिंग हो रही है। ठीक है, वाउचर डेट हमारी 1 जुलाई 2021 है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 30 दिन का आपने यहाँ पर क्या किया, क्रेडिट पीरियड रख दिया आपने। ड्यू डेट आपने जो क्रेडिट जो डेज है वो आपने 30 डेज आपने यहाँ रखा। तो उसके बाद यहाँ पर एक डेट आ जाती है साथियों, इसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। यानी इस बिल का जो पेमेंट है, इस बिल का जो पेमेंट है वो कब ड्यू होगा साथियों, वो ड्यू होगा 31 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब समझ गए कि इस दिन पेमेंट हो जाना चाहिए। ये वो डेट है जिस दिन हिसाब किताब हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। तो ड्यू डेट याद रखिएगा 31 जुलाई 2021, और उसको फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं और इस प्रकार इस बिल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक ऐसी रिपोर्ट की और बात कर लेते हैं जहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि ड्यू डेट क्या थी, और उस ड्यू डेट को पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो कितना दिन जो है ऊपर जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके बारे में हमें कैसे नॉलेज मिलेगा। तो पहले हम एक बार एक काम करते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में। उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, स्टेटमेंट, उसके बाद आप चलते हैं इसमें आउटस्टैंडिंग में। और आउटस्टैंडिंग आने के बाद में आप रिसीवेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, पेबल्स को यूज़ कर सकते हैं पार्टी के अकॉर्डिंग। यदि आप अपने डेटर्स की, अपने कस्टमर की रिपोर्ट देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग, तो आप रिसीवेबल्स को सिलेक्ट करें। यदि आप अपने सप्लायर्स की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहाँ देख रहे हैं तो आप यहाँ पर पेबल को सिलेक्ट करें। अदरवाइज यदि आप चाहें तो पार्टी वाइज जो भी आपकी जितनी पार्टीज हैं उनके लिए अलग अलग आप जो है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर लेजर्स में चलते हैं। लेजर में जाने के बाद पार्टीज़ की जो लिस्ट है वो आपके सामने होगी, वहाँ पर आप उस पार्टी को सिलेक्ट करें जिसकी डिटेल आपको देखनी है। ठीक है साथियों, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ Alt F1।
तो आप यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड में ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ डेट कॉलम। तो डेट कॉलम आपको ये बताता है कि आपने जो बिल है, आपने जो बिलिंग है वो कौन सी डेट को करी थी। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2021 आ रहा है, ये आपका बिल नंबर था 101। और यहाँ पर यदि हम बात करें राइट साइड में, तो राइट साइड में देखिए आपके पास में 2 कॉलम है, एक है ड्यू ऑन और एक है आपका ओवर ड्यू बाई डेज। तो आज की इस क्लास का जो मेन फोकस है, जो मैं टारगेट आपका रखा है आज का, वो ये रखा कि इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आप समझ पाएँ, इन 2 चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ। ये आज की हमारी इस क्लास का जो है पर्पज है, इसका उद्देश्य रहेगा। तो ये आपने यहाँ देखा कि आपने बिलिंग कब करी, 1 जुलाई 2021 को, और इस बिल का जो ड्यू डेट है, उसका जो टाइम पीरियड है कि इसका पेमेंट होना कब चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर बता रहा है 31 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये कौन सी डेट है साथियों, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का मतलब फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वो डेट है जिस दिन पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पर एक कॉलम और आ जाता है, ओवर ड्यू बाई डेज। ओवर ड्यू बाई डेज आपको क्या बताता है कि 31 जुलाई 2021 को यदि पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर एक टाइम पीरियड को चेंज कर लेता हूँ और आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं 1 अगस्त 2021 तक, आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं 1 अगस्त 2021 तक। तो जैसे आप यहाँ पर ऊपर 1 अगस्त 2021 तक की बात करेंगे तो आपका जो है ड्यू डेट तो निकल जाएगा, क्योंकि ड्यू डेट आपने क्या रखा था 31 जुलाई, और 31 जुलाई को फिलहाल अभी पेमेंट नहीं हुआ और आप रिपोर्ट देख रहे हैं 1 अगस्त की। तो इसका मतलब आपका जो ड्यू डेट है वो तो निकल गया, क्योंकि वो तो 31 जुलाई था और 31 जुलाई को पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 तारीख को आप यहाँ पर रिपोर्ट देख रहे हैं 1 अगस्त को, तो आपका जो ओवर ड्यू है वो कितना हो गया, ओनली 1 डे, यानी 1 दिन आपका जो पेमेंट है वो क्या है, लेट है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए इसी रिपोर्ट को सपोज आप 31 अगस्त को देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आज की जो डेट है वो क्या है, 31 अगस्त 2021। तो इस डेट को आप क्या कर रहे हैं, अपना ये वाला स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर फिर ये याद दिलाएगा कि आपका जो ओवर ड्यू जो है बाई डेज वो आपका कितना होता है, 31 दिन, 31 आपका डेज हो जाता है। तो साथियों ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इसको आप प्रॉपर तरीके से समझें, इसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करना सीखें, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है कि इस बिल का ड्यू डेट कितना होगा, इस बिल का ड्यू डेट कितना है, और यदि ड्यू डेट को पेमेंट नहीं हो पाता है तो उसके बाद ओवर ड्यूज कितना, ओवर जो ड्यू है वो कितना हो जाता है। ओवर ड्यू का मतलब समझ गए कि ड्यू डेट निकल चुकी है, उसके बाद इतना दिन एक्स्ट्रा चला गया है। तो इस स्थिति में यदि इस प्रकार की रिपोर्ट आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने कस्टमर को कॉल करके उनको ये बता सकते हैं कि सर आपका ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2021 था और आज 31 अगस्त 2021 की हम बात कर रहे हैं, आज की जो डेट है वो 31 अगस्त है और अभी तक आपने उस बिल का पेमेंट क्लियर नहीं किया, तो इसका आप कितना 31 दिन 31 जो 31 जो आपका डेज है वो क्या है, आप लेट है। तो इतना एनालिसिस आप कर सकते हैं और एक एक दिन का हिसाब किताब आप यहाँ पर रख सकते हैं, किसके द्वारा, ड्यू डेट के द्वारा, और फिर बाद में बात करें ओवर ड्यू की। अब एक बार मैं आपको वापस यहाँ पर बैक ले आता हूँ और डिस्प्ले में लेके फिर मैं आपको चलता हूँ एक्सेप्शन रिपोर्ट में। एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद एक बहुत अच्छी सुविधा हमें यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर बताता है ओवर ड्यू रिसीवेबल्स एंड ओवर ड्यू पेबल्स। साथियों इन 2 रिपोर्ट्स को भी आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखें, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि आपका जो पेमेंट रिसीवेबल था, जो पेमेंट आपको प्राप्त होना चाहिए था लेकिन ड्यू डेट उसकी निकल चुकी है, अभी तक वो पेमेंट आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो कितना दिन लेट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार पेबल यानी आपके जो सप्लायर्स हैं, जहाँ से आपने गुड्स परचेज किया, आपने कोई सर्विस वहाँ से ली है, तो उसका जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट को आपने भी पेमेंट नहीं किया, तो दोनों रिपोर्ट आपके लिए जो है वो यूज़फुल है। आपको दोनों रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ओवर ड्यू रिसीवेबल्स क्या बताता है कि पेमेंट आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो कितना दिन लेट हो रहा है, और ओवर ड्यू पेबल्स क्या बताता है कि आपको पेमेंट पर्टिकुलर इस डेट को करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो कितना दिन आप लेट हैं। साथियों तो ये दोनों रिपोर्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस ये रखती है। जैसे एक बार हम चलते हैं यहाँ पर ओवर ड्यू रिसीवेबल्स। अब ओवर ड्यू रिसीवेबल्स फिलहाल अभी तो क्या है कि बिल्कुल ब्लैंक है, कारण कि इसमें जो लास्ट आपने जो एंट्री करी है वो करिए 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो एक केवल समझने के लिए हम एक एंट्री यहाँ पर और कर लेते हैं एक्स्ट्रा। तो एक बार हम चलते हैं यहाँ पर वाउचर्स में और एक नॉर्मल से हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सैलरी पे किया और फिलहाल मैं यहाँ इसकी डेट चेंज कर लेता हूँ। हमने सैलरी पे किया 31 अगस्त 2021 को। ठीक है, 1200 रुपये हम यहाँ पर लिख लेते हैं और बाय बैंक हम लिख लेते हैं। ये मैंने एक जनरल एंट्री कर दी केवल इस प्रैक्टिकल को क्लियर करने के लिए। अब हम एक बार वापस चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद हम चलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट में, फिर चलते हैं ओवर ड्यू रिसीवेबल्स।
तो अब देखिए साथियों कि आपको यहाँ पर वो रिपोर्ट मिल जाती है जिसकी हम पहले पर बात कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर केवल उन्हीं बिल्स को दिखाता है जिनका ड्यू डेट निकल चुका है, यानी जो ओवर ड्यू आपके बिल्स हो गए हैं, ओवर ड्यू, ठीक है। ओवर ड्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ड्यू डेट निकलने के बाद कितना दिन एक्स्ट्रा आपका जा रहा है। तो ओनली जो ओवर ड्यू है वही आपको यहाँ पर बताएगा, बाकी पूरी कंप्लीट यदि आपको रिपोर्ट देखनी है, चाहे वो उसकी ड्यू डेट आई है या ड्यू डेट आने वाली है या ड्यू डेट निकल चुकी है, तो कंप्लीट रिपोर्ट है वो तो आपको कहाँ मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स में भी आप देख सकते हैं, पेबल्स में आप देख सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करें। लेकिन यहाँ पर आपको वो टोटल रिजल्ट बता देगा, जो पेंडिंग है फिलहाल उसका ड्यू डेट आया या नहीं आया, बट वो पेंडिंग है। और यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपको कौन सी रिपोर्ट मिलेगी, जो ओवर ड्यू यानी जिनका ड्यू डेट निकल चुका है, केवल उन्हीं बिल्स को यहाँ पर शो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास का जो पर्पस था आप लोगों के लिए जो रखा गया था वो सारी चीज़ें आपने समझी होगी, सीखी होगी। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर रखें, उसका सॉल्यूशन है वो 100% आप लोगों तक पहुंचेगा। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही जो नेक्स्ट वीडियो आए नया नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में।